नमस्कार दोस्तों, 15 नवंबर 2020 को 15 एशियन देशों ने मिलकर विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इस रविवार को 10 आसियान देशों सहित चीन, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने साथ मिलकर RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप नाम के एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। इस RCEP को सबसे पहले नवंबर 2012 में लॉन्च किया गया था, जो कि एक फ्री ट्रेड पैक्ट है जिसमें गुड्स और सर्विसेज को कम टैरिफ या बिना किसी टैरिफ के एक देश से दूसरे देश में आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सके। और इंडिया ने इस पैक्ट से पिछले साल नवंबर में पुल आउट कर लिया था और यह विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसमें यूरोपियन यूनियन और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, इन दोनों से यह काफ़ी बड़ा है क्योंकि इसमें दुनिया की 2.1 बिलियन पॉपुलेशन, 30% GDP और 28% के लगभग वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट शामिल है। अब जानते हैं भारत ने इसमें से क्यों पुल आउट कर लिया। तो भारत ने इसमें से पुल आउट करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत ने जितने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी तक साइन किए हैं उनकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट उन कंट्रियों के साथ बड़ा ही है। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी आसियान के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और इसका दूसरा कारण है RCEP में वस्तुओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ना कि सेवाओं को। और भारत का जो सर्विस सेक्टर है वो ज़्यादा अच्छा स्थिति में है, ना कि अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसलिए यह दूसरा कारण है कि भारत ने इसमें ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा तीसरा कारण यह है कि FTA में चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इसको चाइना बैक्ड ही बोला जा रहा है। इसलिए चाइना अपने जितने सस्ते प्रोडक्ट हैं इनको इंडिया में आसानी से डंप कर सकता था और इंडिया इन सबको बचाने के लिए कोई ड्यूटी या टैरिफ भी नहीं लगा सकता था। इसलिए भी भारत ने इसमें ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा भारत के किसानों के द्वारा भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सस्ते डेयरी प्रोडक्ट जो कि भारत के जो महंगे डेयरी प्रोडक्ट है उनके साथ कंपटीशन नहीं कर पाते। इसलिए पिछले साल हुई 2019 की बैंकॉक में शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने इससे बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन अभी RCEP कंट्रीज ने भारत को एक ऑब्जर्वर मेंबर की तरह अपॉइंट किया है और भारत जब चाहे इसमें ज्वाइन कर सकता है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कि भारत को RCEP ज्वाइन करना चाहिए था? अब अपने सजेशन कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।